हेलो दोस्तों, आप लोग को फिर से एक बार जीरो टू हीरो क्लासरूम से स्वागत है। जैसे कि हमने पिछले क्लास में आप लोग को एक एक पॉइंट जैसे बताए थे, वो पॉइंट एक आखिरी का पॉइंट बच गया था जो उसमें विचलन कोण था। ठीक है, आपको थोड़ा मोड़ा हिंट भी दे दिए थे विचलन कोण होता क्या है, ठीक है, और कैसे बनता है विचलन कोण। ठीक है, उसके अनुसार आज हम विचलन कोण पढ़ाएंगे। विचलन कोण पढ़ाने से पहले हम आपको जैसे नियम बताए हुए थे, दो नियम जैसे बताए थे, नियम के जितना भी पॉइंट आता है वो पॉइंट लिखाए हुए थे, लेकिन नियम के बारे में नहीं लिखाए थे कौन कौन नियम होता है। ठीक है, पहले वो नियम लिखते हैं। ठीक है, जैसे कौन सा नियम क्या पढ़े, कौन सा नियम पढ़े हैं कल? प्रकाश का परावर्तन का नियम, प्रकाश का परावर्तन का नियम, परावर्तन का नियम, ये हम लोग नियम देख चुके हैं। ठीक है, ऑलरेडी हम लोग ये नियम देख चुके हैं, बट हम लिखे नहीं हैं। ठीक है, बट हम लिखे नहीं हैं। हम लिखेंगे कितने नियम होते हैं प्रकाश के परावर्तन के, दो नियम होते हैं ना। ऑब्जेक्टिव भी इसमें ऑब्जेक्टिव भी पूछ देते हैं कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। ऑप्शन में मिलेगा 1 2 3 4। ठीक है, इस टाइप का ऑप्शन भी पूछा हुआ है। ठीक है, मतलब क्वेश्चन भी पूछा हुआ है। प्रकाश का परावर्तन के दो नियम होते हैं, परावर्तन के दो नियम होते हैं, दो नियम होते हैं। इसमें से हम पहला नियम देखेंगे। ठीक है, पहला नियम क्या है वो हम देखेंगे। ठीक है, पहला नियम देखेंगे और हम बनाएंगे। ठीक है, पहला नियम जैसे आप लोग को बताए थे हम, आपतित किरण, आपतित किरण, आपतित किरण कौमा क्या होगा, परावर्तित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु, तथा आपतन बिंदु, आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब, तीनों एक ही तल, क्या बोलते हैं, एक ही तल या समतल में होते हैं ना। खींचे गए अभिलंब, अभिलंब तीनों, कंप्यूटर वहाँ से जी यहाँ दिख रहा है क्या, तीनों एक ही इसको तल बोल दीजिए, या क्या बोल रहे हैं हम, या समतल बोल देंगे। ठीक है, तल या समतल या बिंदु पे होते हैं ना, दिख रहे हैं लाइट। चलो, ये से पहला परिवर्तन मतलब पहला नियम लिख दिए। ठीक है, पहला नियम लिखने के बाद क्या करेंगे हम, इसके अनुसार हम फिगर भी बनाएंगे। ठीक है, ताकि उसको लगे कि हाँ इसको थोड़ा सा नॉलेज भी है, फिगर के बारे में भी नॉलेज है। ठीक है, इसीलिए हम ये नियम लिखने के बाद हम क्या करेंगे, एक एक करके फिगर भी बनाएंगे। ठीक है, जैसे हम क्या बोले थे, ये कौन से सतह होते हैं, परावर्तक सतह होते हैं ना। इस पर कौन सी किरण आ रही है, जाने वाले को किरण को क्या बोलेंगे, परावर्तित किरण। आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब क्या कहलाता है, अभिलंब। तो ये जो हो गया मेरा, इसको शांत करवा उधर, आपतित किरण, आपतित किरण ये क्या कहलाएगा, परावर्तित किरण ना, परावर्तित किरण। ठीक है, लेकिन आपतन बिंदु पे डाला गया लंब ना, ये जाने वाली किरण होगा ना। ये आपतन बिंदु पे डाला गया लंब क्या कहलाएगा, अभिलंब कहलाएगा, होगा ना। तो ये आपतन बिंदु कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा ना, ये आपतन बिंदु, आपतन क्या हो जाएगा, बिंदु। ये कौन सा सतह हो जाएगा मेरा, परावर्तक सतह। ठीक है, परावर्तक सतह। ये नियम लिखने के बाद ये फिगर हम जरूर बना देंगे। ठीक है, चलिए चलते हैं दूसरे नियम के लिए। दूसरा नियम क्या है, इसमें इंक भर दो, इस पे ध्यान दो। क्या होता है, आपतन कोण, आपतन कोण, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं, परावर्तन कोण के बराबर होते हैं।
कोण के बराबर होते हैं ना, बराबर होते हैं। आपतन कोण को क्या से सूचित किया जाता है? आई से सूचित किया जाता है ना। यहाँ पे दिख रहा है क्या? यहाँ पे इसके लिए फिगर भी हम बनाएंगे, ठीक है। इसके लिए फिगर बनाएंगे। ये कौन सा सतह हो गया? परावर्तक सतह, परावर्तक सतह ना। आने वाले किरण को आपतित किरण, जाने वाले किरण को बीच में डाला गया लंब आपतन बिंदु पे अभिलंब ना। जब आपतित किरण हो गया, ठीक है, आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो बनता है कोण को क्या बोलेंगे हम? क्या बोलेंगे? अभिलंब ना। आपतित किरण और अभिलंब के बीच डाला गया कोण को अभिलंब बोलेंगे। तो आपतन कोण ना। कहाँ पे ध्यान रहता? ये आपतन कोण, आपतन कोण को ऐसे सूचित किए थे ना, इसलिए आई यहाँ पे लिख दिए, ठीक है। यहाँ पे और ये कौन सी किरण है? परावर्तित किरण ना। जाने वाली किरण को परावर्तित किरण। ये किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को क्या बोलेंगे? परावर्तन कोण ना। परावर्तन कोण को क्या से सूचित करते हैं? आई से, सॉरी आर से करते हैं ना। जैसे मेरा परावर्तक सतह, जैसे मान लेते हैं कि mm डैश मेरा परावर्तक सतह है, ठीक है। m और n मान लेते हैं कि ये मेरा परावर्तक सतह है, ठीक है। आने वाली किरण जो होती है, एक किरण आ रही है, एक किरण आ रही है, बिंदु O पे मिल रही है, आपतन बिंदु O ना, O पे मिल रही है। और जाने वाली किरण को क्या बोलेंगे हम? B मान लेते हैं, ठीक है। ये जो बीच में आपतन बिंदु पे डाला गया ये लंब जो होगा ना अभिलंब, उसको हम n मान लेते हैं, ठीक है, ठीक है। n मान लेते हैं, सॉरी ये n मान है ना, तो यहाँ पे p मान लेते हैं, कुछ भी मान लो, c मान लो, c मान लो, m यहाँ पे माने हैं, m मान लिए है ना, m और n मान लिए हैं सतह का, ठीक है। a b c मान लिए, ठीक है। और बीच में दो अभिकेंद्र मान लिए, सॉरी आपतन बिंदु पे आपतन बिंदु O मान लिए, ठीक है। अब हमको दिखना है यहाँ पे देखो, ठीक है। यहाँ पे हमको क्या बराबर करना है? जब कोण AOC बराबर करेंगे तो किसके कोण के बराबर होगा? बताओ। कोण AOC कौन सा कोण के बराबर होगा? अरे AOC कौन सा कोण के बराबर होगा? कोण BOC का ना, होगा ना। जब कोण AOC इक्वल टू जो होगा कोण I हो जाएगा ना, इक्वल टू कोण R हो जाएगा ना। क्यों? क्योंकि कोण AOC इक्वल टू कोण I का बराबर होते हैं ना, और कोण BOC इक्वल टू कोण R के बराबर होता है ना। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होते हैं। इसीलिए ये नियम दिया गया है कि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण दिया है, ठीक है। चले आगे। अब एक पॉइंट बच गया है, एक पॉइंट बच गया क्या? जो विचलन कोण बच गया है ना, विचलन कोण बच गया है ना, वो विचलन कोण को देखेंगे, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आप लिख लिए होइएगा। चलिए चलते हैं, और क्या बता रहे हैं हम? विचलन कोण। चलो विचलन कोण स्टार्ट करते हैं, क्या? हम लोग सबसे लास्ट पॉइंट देखे थे विचलन कोण, ठीक है। सारा का सारा हम जितना पॉइंट लिखाए थे वो पढ़ लिए हैं, ठीक है। और अच्छे से क्लियर हो गए हैं, हम लोग फिगर के अनुसार भी क्लियर किए हैं, ठीक है। और विचलन कोण भी पढ़ाएंगे, वो भी फिगर के अनुसार क्लियर करेंगे, ठीक है। चलिए चलते हैं, विचलन कोण हम पढ़ाते हैं। विचलन, आप लोग को थोड़ा थोड़ा हिंट दे दिए थे कि विचलन कोण होता क्या है, ठीक है। विचलन कोण हम बताए थे ना, थोड़ा मोड़ा बताए थे ना, विचलन कोण होता क्या है, क्या होता है विचलन कोण। जैसे आप लोग को फिगर के अनुसार हम बताए थे, क्या बताए थे? जब आपकी किरण को आगे बढ़ाया फिगर के अनुसार यहाँ पे बताए थे। जैसे मेरा ये कौन से सतह हो गया? ये परावर्तक सतह, परावर्तक सतह, ठीक है। आने वाली किरण को, जाने वाली किरण को आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब को, याद हो गया ना? इतना बार लिखे हैं तो नहीं ना भूलोगे, इसीलिए इतना बार लिख रहे हैं हम। इसको क्या बोलेंगे?
आपतित किरण ना, अरे आपतित किरण, जाने वाले किरण को परावर्तित किरण। आपतन बिंदु पे खींचा गया लंब अभिलंब। कैच कर रहा है, बात बंद करो पीछे वाले। आपतन बिंदु पे खींचा गया आप ये जो आपतन बिंदु होगा ना, यही है ना आपतन बिंदु, इसको क्या बोलेंगे हम? आपतन बिंदु। क्यों खड़े हो, बैठ जाओ। ये आपतन बिंदु ना, ये हो गया मेरा आपतन बिंदु, हो गया ना। जैसे आपतित किरण को थोड़ा सा क्या करेंगे, आगे इंक्रीज कर देंगे, मतलब इंक्रीज मतलब जानते हो ना, बढ़ाना, इंक्रीजमेंट बढ़ाना, ठीक है। आपतन कोण को थोड़ा सा क्या कर देते हैं, आपतित किरण को थोड़ा सा क्या करते हैं, आगे की ओर बढ़ा देते हैं। तो आपतित किरण को थोड़ा सा आगे बढ़ाने पर परावर्तित किरण तक का जो कोण बनता है ना, ये हो गया ना किरण, ये कोण हो गया ना, इसको क्या बोलेंगे हम? ये पूरे कोण को हम क्या बोलेंगे? विचलन कोण बोलेंगे, विचलन कोण बोलेंगे। जो बोले हैं वही लिखेंगे, ठीक है। क्या लिखेंगे? आपतित किरण को आगे बढ़ाने पर तथा परावर्तित किरण तक की कोण को बोलेंगे? कोण को विचलन कोण बोलेंगे ना, विचलन कोण कहते हैं। नहीं ना बोलोगे विचलन कोण? विचलन कोण कहते हैं। एक चीज पॉइंट आउट करना है, विचलन कोण को डेल से सूचित किया जाता है। इसको बोल दीजिए डेल, या डी से भी सूचित करते हैं हम, ठीक है। डेल या डी से भी सूचित करते हैं, हाँ विचलन कोण को। अरे डेल लिखे हैं, डेल का चिन्ह नहीं पता है, करते हैं। देखो जिसको डेल का चिन्ह नहीं है, डेल कैसे हम लिखते हैं? डेल का चिन्ह ऐसा होता है, ठीक है। ये कौन सा चिन्ह है? डेल। यहाँ हिंदी में भी लिख दिए डेल, ठीक है, और कोष्ठ में भी लिख दिए डेल या डी से सूचित करते हैं, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। डेल से सूचित करेंगे ना? अरे करेंगे ना। जब हम विचलन कोण का एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है? जब विचलन कोण बराबर जो होता है, विचलन कोण को या डेल लिख देंगे या डी लिख देंगे। तुम लोग को सबको क्या समझना है? विचलन कोण। हम अब विचलन कोण नहीं लिखेंगे, या डेल लिखेंगे या डी लिखेंगे, क्या इसे पता होना चाहिए आप लोग को हम क्या लिखें, विचलन कोण लिखें, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे लिख दिए हैं कि विचलन कोण को डेल से सूचित करते हैं या डी से सूचित करते हैं। इसके लिए जो फार्मूला होता है ना, 180 डिग्री में से क्या करेंगे? 180 डिग्री में से माइनस जो होगा ना, आई का मतलब क्या हो गया? आपतन कोण ना, आपतन कोण प्लस क्या हो गया? अब आर क्या हो गया? परावर्तन कोण। आई और आर क्या हो गया? परावर्तन कोण ना। आई हो गया आपतन कोण और आर हो गया परावर्तन कोण, ठीक है। ये हो गया विचलन कोण का, ठीक है। लेकिन हम जानते हैं कि क्या जानते हैं? कौन सा नियम पढ़े थे? प्रकाश का परावर्तन का ना। क्या नियम में जानते हैं? आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण जानते हैं ना। हम जानते हैं ना, तो हम क्या लिखेंगे? हम जानते हैं ना,
हम जानते हैं, हम जो जानते हैं वही लिखेंगे, ठीक है। हम जानते हैं कि प्रकाश के परावर्तन के सेकंड नियम के अनुसार, प्रकाश के परावर्तन, हम जानते हैं कि प्रकाश का परावर्तन के सेकंड नियम के मतलब दूसरे नियम के अनुसार, ठीक है, दूसरा नियम के अनुसार। यहाँ पे दिख रहा है क्या? हाँ, इसको बोल देंगे डेल से सूचित करेंगे या डी से सूचित करेंगे, ठीक है। यहाँ पे दिख रहा है क्या? है, ठीक है। इसके नियम के अनुसार, दूसरे नियम के अनुसार हम क्या जानते हैं? आपतन कोण बराबर क्या होता है? इसीलिए क्या होता है? आपतन कोण बराबर, आपतन कोण को क्या से सूचित करते हैं हम? आई से ना, इक्वल टू क्या होगा? परावर्तन कोण ना, परावर्तन कोण को ऐसे सूचित करते हैं ना। तो इसीलिए हम आर से ना, तो इसीलिए हम क्या लिखते हैं? हम आई इक्वल टू आर लिखते हैं ना, इसीलिए यही होता है ना। ये दूसरे नियम यही बोले हैं ना, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण बोले हैं ना। चलो इतना तक लिखो, आगे हम मिटा देते हैं। ये फिगर मिटा दे, फिगर तक क्लियर हो कि आगे ऊपर ये वाला मिटा दे क्या? इसका डिफिनीशन जो लिखे वो वाला मिटा दे। आपतित किरण को आगे से थोड़ा क्या करते हैं? आपतित किरण को, ये हो गया आपतित किरण, समझ लो जो नहीं समझा। आपतित किरण को क्या करते हैं? थोड़ा सा आगे क्या कर देते हैं? इंक्रीज कर देते हैं, बढ़ाते हैं, तथा परावर्तित किरण तक का जो कोण बनता है ना, यहाँ से यहाँ तक जो कोण बनते हैं ना, उसको बोलेंगे हम विचलन कोण। तो वही भाषा लिखे हैं, या ये समझ लो या वो समझ लो, ठीक है। इसको ये मिटा दे क्या? ये डिफिनीशन मिटा दे। चलो डिफिनीशन मिटाते हैं, आगे लिखते हैं क्या होता है। आगे क्या लिखे? आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण लिखे है ना नीचे में, जैसे यहाँ पे लिखे हैं ना, आई बराबर क्या लिखे हैं? आई बराबर आर। आर कहाँ से आया? आई बराबर आर, दूसरे नियम के अनुसार ना, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण ना, जो पढ़ाए थे। जब हम लिखेंगे इसीलिए क्या होता है? इसीलिए के चिन्ह ऐसे होता है ना। इसीलिए विचलन कोण बराबर हो जाएगा मेरा, विचलन कोण हो जाएगा। विचलन कोण को डेल से सूचित करें या हम डी से सूचित करें, कुछ भी कर सकते हैं हम, ठीक है। 180 डिग्री माइनस आई प्लस आर। जब हम आर के जगह पर आई रखे, जब 180 डिग्री माइनस आई प्लस आर के जगह पर हम आई रखे, आर के जगह पर आई रख सकते हैं? आई रख सकते हैं आर के जगह पे? हाँ, रख सकते हैं ना। यहाँ पे लिख लेना, दूसरे नियम के अनुसार लिखना, ठीक है। दूसरे नियम के अनुसार आर बराबर आई लिख लेना, ठीक है। आई बराबर आर लिख लेना, ठीक है। इसलिए यहाँ पे पुट किए 180 डिग्री, फिर हो जाएगा ये 180 डिग्री, और माइनस जो हो जाएगा ना, आई को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 2i ना। अरे आई को जोड़ेंगे तो 2i होगा ना। 2i जब हम ऐड कर दिए, जोड़ दिए, तो ये मेरा हो गया, फार्मूला बन के आ गया 180 डिग्री माइनस 2 इंटू आई, ठीक है। 2 इंटू आई, तो डी बोल दे या डेल बोल दे, ठीक है। डी बोल दे या डेल बोल दे, हम क्या समझेंगे? विचलन कोण ना। तो विचलन कोण बराबर होता है 180 डिग्री माइनस 2i। ये बुक में लिखा हुआ है, सीधा ऐसे लिखा हुआ है 2i, लेकिन 2i कहाँ से आया तुमको समझना पड़ेगा। यहाँ पे हम समझा दिए, ठीक है, 2i कहाँ से आया। आगे चले, कुछ क्वेश्चन दे इस पे, क्या बना लोगे? इसलिए यहाँ पर जो विचलन कोण लिखते हैं ना, यहाँ पे जो डी लिखते हैं, और डी बराबर हम लिखते हैं, या डेल बराबर लिख दीजिए, क्या लिखते हैं हम? 180 डिग्री माइनस 2 इंटू आई, यही लिखते हैं। फिगर मिटा दे क्या? ये फिगर मिटा दे, साफ करे बोर्ड, जल्दी करो।
एक क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन बनाना, ठीक है। इजी क्वेश्चन है, जो पढ़ाए हैं वही क्वेश्चन देंगे अभी जो बताया गया, ठीक है। क्वेश्चन है क्या, क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, आपतन कोण, आपतन कोण का मान, आपतन कोण का मान अगर हम 40 डिग्री दे दे, आपतन कोण का मान अगर 40 डिग्री दे दे तो विचलन कोण क्या होगा, बन जाएगा ना। विचलन कोण क्या होगा, बन जाएगा ना, ये बन जाएगा ना, जल्दी बनाओ। पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, अगर परावर्तन कोण का मान, हम लोग आज ये भी देखें, कभी क्वेश्चन मेरे सामने नहीं आया इसीलिए तुमको क्वेश्चन सॉल्व करने की मेथड नहीं बताए हैं, कैसे कैसे एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये भी आज बताने वाले हैं, ठीक है। एग्जाम में तो सारा स्टूडेंट क्वेश्चन बनाते हैं ना, अरे क्वेश्चन तो सारा स्टूडेंट बनाते हैं ना। अगर परावर्तन कोण का मान अगर मान के चलो 50 डिग्री दे दिया है, 50 डिग्री दे दिया है, तो विचलन कोण क्या होगा, विचलन कोण, विचलन कोण क्या होगा, विचलन कोण क्या होगा, ठीक है। चलो 2 क्वेश्चन है, वो जल्दी लिखो, मिटाए क्या, उधर वाले मिटाए, कोई ऐसे हो जो नहीं लिखे हो, अरे बोल दो। वो बोला मिटाए, ये मिटाए। चलो सारा का सारा कॉपी हम चेक करेंगे, रखे रहो, कॉपी चेक होगा। हाँ तो बन गया, आंसर बन गया, सॉल्व करे, अरे सॉल्व करे। चलो देखो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। आज तक हम सारा का सारा क्वेश्चन बनाए हैं, इतना जैसे हम लोग 10th में चले गए ना, लेकिन तुम लोग को ये पता नहीं होगा क्वेश्चन सॉल्व करने का मेथड, एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है, ठीक है। एग्ज़ाम में तो क्वेश्चन लिखते हैं ना, जैसे क्वेश्चन दे दिए, क्वेश्चन का जो भी इसका फार्मूला होता है उस पर पुट कर दिए, ये मेरा आंसर आ गया। लेकिन एग्जामिनेशन वाले क्या होते हैं, वो चेक करते हैं कैसे क्वेश्चन बना है, क्योंकि क्वेश्चन का आंसर सबका सेम निकलता है। लेकिन ये भी होता है कि क्वेश्चन का मेथड जिसको बोला जाता है, वो कैसे कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। जैसे मेरा पहला क्वेश्चन चेक करना है कि मतलब बनाना है हमको, ठीक है। जैसे ये पहला क्वेश्चन हो गया, ये दूसरा क्वेश्चन हो गया ना, दूसरा क्वेश्चन हो गया। जैसे हम आंसर लिखते हैं, कॉपी में हम क्या लिखते हैं, आंसर लिखते हैं ना, आंसर लिखते हैं, पहला का आंसर लिखते हैं। फिर क्या करते हो तुम लोग, जो फार्मूला उस पर पुट करके बना देते हो क्वेश्चन। लेकिन क्या करेंगे हम, जो आंसर लिखेंगे, फर्स्ट का आंसर लिख के क्या कर लेंगे हम, नीचे से लिखेंगे अब, ठीक है। फर्स्ट का आंसर देख के नीचे से लिखेंगे सोल्यूशन, जिसको बोलते हैं सॉल्व, ठीक है। क्योंकि हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं, कॉपी में हम सॉल्व करेंगे ना कि क्वेश्चन लिखेंगे, ठीक है। कॉपी में हम सॉल्व करेंगे ना कि क्वेश्चन लिखेंगे। सॉल्व करते समय हम जो भी गिवन डाटा है, मतलब दिया हुआ है, जितना इसको बोलते हैं गिवन डाटा, मतलब दिया हुआ है, इसमें से क्वेश्चन में जो दिया हुआ है पहले वो लिखेंगे, ताकि एग्जामिनेशन वाले को लगे कि हाँ जो भी क्वेश्चन में था ना डाटा, वो कॉपी में ज़रूर उतारे हैं, क्योंकि उसको क्वेश्चन ना देखना पड़े, ठीक है। इतना तक ज़रूर करना। जैसे क्वेश्चन सॉल्व लिख दिए ना, यहाँ पे लिखना गिवन डाटा या दिया हुआ है, ठीक है। गिवन डाटा, गिवन डाटा होता है, ठीक है, या दिया हुआ है, दिया हुआ है, ठीक है। हिंदी में बोलते हैं क्या उसको, दिया हुआ है। मेरा क्या क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है, ठीक है। दिया हुआ है ना, मेरा क्या दिया होगा वो पहले लिखेंगे, ठीक है। क्या दिया हुआ है, आपतन कोण बराबर दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे आपतन कोण, आपतन कोण, ठीक है, आपतन कोण, ठीक है। आपतन कोण को क्या बोलें से, आई से डिनोट करते हैं ना। तो आई बराबर मेरा कितना दिया हुआ है, 40 डिग्री, 40 डिग्री दिया हुआ है ना। लेकिन इसीलिए क्या हम कुछ जानते हैं, हम कुछ जानते हैं ना, नियम के अनुसार कुछ हम जानते हैं ना। क्या, कौन सा नियम से लिया गया है, कौन सा नियम से लिया गया ये,
दूसरा नियम से लिया गया है ना। हाँ, यस सर। तो क्या लिखेंगे, हम जानते हैं कि देखो इसका आंसर सारा का सारा दे देगा, इसमें वैल्यू खाली पुट करके सारा का सारा दे देगा, लेकिन क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है वो बता रहे हैं। ठीक है, जैसे क्या बोलेंगे, हम जानते हैं कि क्या, प्रकाश के परावर्तन के दूसरे नियम के अनुसार, प्रकाश के परावर्तन के दूसरे नियम के अनुसार, ये दूसरे नियम के अनुसार मेरा आपतन कोण है ना। अरे आपतन कोण दिया गया है ना, तो आपतन कोण है ना मेरा, तो आपतन कोण मेरा आई दिया हुआ है ना, आपतन कोण आई बराबर 40 डिग्री दिया है ना, 40 डिग्री दिया है ना। यस सर। लेकिन फिर क्या करते हैं, पुनः हम जानते हैं क्या, पुनः हम जानते हैं ना, कुछ जानते हैं, क्या जानते हैं, विचलन कोण जानते हैं ना। विचलन कोण बराबर क्या होता है, 180 डिग्री माइनस विचलन कोण बराबर क्या होता है, जैसे डेल से सूचित करो या डी से सूचित करो ना, 180 डिग्री माइनस 180 डिग्री माइनस 2 इंटू आई। ठीक है, 2 इंटू आई, या डेल से सूचित करो या डी से। ठीक है, तो डेल लिख लेंगे या डी लिख देंगे। ठीक है, समझ जाना कि विचलन कौन है। जैसे 180 डिग्री है तो 180 डिग्री, ठीक है, माइनस 2 आई का मान कितना है, 40 डिग्री ना, इसीलिए 180 माइनस 80 बराबर कितना होगा, 100 डिग्री ना। दिख रहा है पीछे नीचे, 180 डिग्री हो गया ना, यहाँ पर लिख देते हैं। तो विचलन कोण मेरा क्या आ गया, मेरा निकल के 100 डिग्री ना, 100 डिग्री आ गया। जब मेरा क्वेश्चन का आंसर आएगा तो जितना भी आंसर आएगा उसको क्या करेंगे, बॉक्स में भर देंगे, यहाँ पे लिखेंगे आंसर। मेरा ये नहीं था कि क्वेश्चन बनाना, तुम लोग को ये सिखाना था कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए, इसीलिए ये क्वेश्चन लिए हैं। ठीक है, तुम लोग ऐसे कभी किए हो सॉल्व, कोई भी क्वेश्चन नहीं ना किए हो। हम आंसर चाहेंगे तो 2 मिनट में निकाल देंगे, इस पे सिर्फ खाली इस पे बैठाना है, ये आंसर आ जाएगा। फिर इसका ये बता दिए पहला मेथड, अब बता रहे हैं दूसरा मेथड कैसे मतलब बनाएंगे। देखो यहाँ पर दूसरा मेथड बता रहे हैं, यहाँ पे देख लो, लिखना तो है ही ज़िंदगी भर। दूसरा मेथड देखो कैसे निकालेंगे। ठीक है, कैसे निकालेंगे इसका आंसर दूसरा मेथड में। ठीक है, जैसे हम निकालेंगे दूसरा मेथड में मेथड के अनुसार निकालेंगे, फिगर के अनुसार हम फिगर मतलब इसका आंसर निकालेंगे, फिगर के अनुसार हम इसका आंसर निकालेंगे। ये कौन से सतह दिया हुआ है, परावर्तक सतह ना, परावर्तक सतह दिया है। कौन सी किरण आ रही है, जाने वाली किरण को आपतन बिंदु पे खींचा गया लंब, अभिलंब हो गया ना। लेकिन अभिलंब और आपतित किरण के बीच की दूरी को क्या बोलेंगे, आपतन कोण। और कौन कौन होता है, परावर्तन कोण ना। ये कौन, ये कैसे होता है, आर से सूचित करते हैं ना, आर से सूचित करते हैं ना। लेकिन क्वेश्चन में क्या मेरा दिया हुआ है, क्वेश्चन में मेरा आपतन कोण का मान दिया, मतलब आई का मान दिया है। ठीक है, ये आई का मान दिया है 40 डिग्री। तो हम जानते हैं ना आपतन कोण बराबर क्या होता है, परावर्तन कोण। हम जानते हैं ना, कौन सा नियम के अनुसार, दूसरे नियम के अनुसार आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। जब ये 40 तो ये भी 40 ना, ये 40 तो ये भी 40 ना, तो ये 40 तो ये भी 40। जब हम चांद की सहायता से जब हम कोण बनाते हैं तो पूरा चांद में 180 डिग्री का कोण बनता है। जैसे ये चांद पे कोण बनाते हैं तो ये पूरा 180 डिग्री का कोण बनता है, पूरा 180 डिग्री का कोण बनता है। जैसे ये पूरे रेखा पर कोण बनाना चाहेंगे तो पूरा 180 डिग्री का कोण बनेगा। जब 40 से 180 हो गया तो सॉरी 40 80 हो गया तो 180 में से कितना बच गया, 100 बच गया। अब 100 क्या करेंगे, 100 को कैसे करेंगे, 100 डिग्री आ गया ना। यस सर, 180 तो 100 डिग्री मेरा आ गया। जब 100 डिग्री मान हो गया, जब यहाँ पे देखो, जब ये मेरा 100 आ गया तो ये पूरा मेरा कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए ना। लेकिन क्या हुआ, मेरा ये वाला कोण जो है ना, ये बड़े कोण का मान हो गया 80 डिग्री।
ये दोनों कोण मिला के मतलब 100 डिग्री पुरना चाहिए ना। जब ये कोण बराबर ये कोण बराबर, तो ये कोण और ये कोण बराबर हो सकता है आपस में, हो सकता है। जब 100 डिग्री बच गया तो इसको मैं 50 कर दो, मतलब इसका भी हाफ कर दो, तो ये भी हो जाएगा 50 डिग्री, ये भी हो जाएगा 50 डिग्री, हो जाएगा ना। यहाँ से यहाँ तक माने ना, यहाँ से यहाँ तक माने ना, ये भी 50 तो ये भी 50 डिग्री। लेकिन हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग क्या निकालने वाले हैं, विचलन कोण निकालने वाले हैं, न कि आई और आर फाइंड आउट करना है, न कि 180 डिग्री कहीं पे पुराना है, ठीक है। हमको विचलन कोण बराबर हम क्या जानते हैं, जब आपतित किरण को थोड़ा सा क्या करते हैं, और कौन कौन से बनता है, कौन सा किरण आता है, ये किरण, ये वाला ना, ये कोण ना, ये पूरा कोण मिल के कौन बनते हैं, विचलन कोण ना, विचलन कोण बनते हैं ना। तो हम जानते हैं ना क्या होता है विचलन कोण बराबर क्या होता है, 180 डिग्री माइनस 2i। आई पे अगर पुट करेंगे तो ये हम फिगर के अनुसार निकाल रहे हैं आंसर, ठीक है। तो फिगर के अनुसार हम निकाल रहे हैं, जब ये 50 तो ये भी 50 ना, जब ये 50 तो ये भी 50 ना, नहीं, क्यों नहीं, जब ये 50 तो ये भी 50 ना। ये सही कौन बता रहे हैं? एकांतर कोण नहीं पढ़े हो कि जब ये 50 तो ये भी 50, अच्छा, एकांतर कौन सा? पढ़े हो, ये 50 तो ये भी 50, ये भी 50 होगा ना। जब ये 50 है तो ये भी 50 ना, तो ये 50 और ये 50, ये 50 और 50, अगर इसमें बोलेगा विचलन कोण ज्ञात करने के लिए तो मेरा क्या कितना हो जाएगा विचलन कोण, 100 डिग्री, क्योंकि ये 50 और ये 50 मिलके ये वाला ये पूरा कोण हमको फाइंड आउट करना है, पूरा कोण फाइंड आउट करना है। विचलन कोण मतलब फाइंड आउट करना है, डेल फाइंड आउट करना है या डी फाइंड आउट करना है, तो मेरा 50 प्लस 50 हो गया 180 डिग्री, फिगर के अनुसार निकल गया। ये फिगर के अनुसार दूसरा मेथड ले लो, क्लियर हो, ऐसे दिक्कत नहीं ना हुआ, घिचपिच हो गया ऐसे तो नहीं खिचड़ी बना दिए हैं, किसी को दिक्कत नहीं है, किसी को दिक्कत है इस फिगर में, कहीं पे नहीं समझा हो, सारा का सारा क्लियर हो। सर ये कौन यहाँ पे, ये वाला नहीं सर ये नहीं सर ये 50 के बगल में था, ये वही तो बोल रहे हैं, ये कौन बराबर होगा ना। जब आई और आर बराबर होगा तो ये भी कोण बराबर होगा ना। जब चांद की सहायता से हम दो कोण बराबर करेंगे तो ये इसके पीछे वाले एंगल इसके पीछे वाले एंगल ना बराबर होगा, क्या समझा। ये 50 नीचे 50, एकांतर कोण नहीं पढ़े हो, पढ़े हो एकांतर कोण नहीं पढ़े हो, इसीलिए हो रहा है ऐसा। पढ़ने ऐसा जब देखो इस कोण का एकांतर कोण कौन है, ये वाले, तुम क्या बताए, जब ये 50 है तो ये भी 50 है ना। आ गया समझ में, यहाँ पे घिचपिच हो गया ना, इसीलिए नहीं समझ में आ गया, इसको ऐसे बना देंगे तो समझ में आ जाएगा। क्लियर हो, ये भी क्वेश्चन बनाए हो तुम लोग, यस सर, बनाए हो, बना लिए हो, वही सिर्फ अथी देखे ऐसे बनाए हो, बना लिए फॉर्मूला पर रख के बैठा दिए आपने बनाएंगे, आप वो पहले नहीं समझते थे, आप समझ गए। चलो इतना तक क्लियर हो, मिटाए ये वाला मिटाए, यस सर, ये नहीं उतारे हो क्या, ऊपर में पहले जल्दी उतार लो, कम से कम मेथड उतार लो, ये तो आंसर सब निकाल देगा। ये मेथड लेकिन कैसे लिखाएंगे कैसे बनाएंगे वो मेथड लिख लो। जल्दी लिखो, अरे वो साइड मिटाए क्या, ये वाले सॉल्व वाले मिटाए, लिखे हो ये सब, जल्दी लिखो। जल्दी अल्लाह नहीं करना है। शांत रहो। फिर इसमें गिवन डाटा है ना, दूसरा क्वेश्चन मेरा है तो वैसे ही करेंगे, जो दिया हुआ है वो लिखेंगे, ठीक है। कौन क्या दिया हुआ है मेरा, परावर्तन कोण ना, यस सर, परावर्तन कोण ना, यस सर, परावर्तन कोण दिया हुआ है मेरा, यस सर,
इसको क्या चीज़ से सूचित करते हैं? आर से ना। कितना दिया है? 50 डिग्री यस सर, दिया है ना। यस सर। क्या जानते हैं हम? हम जानते हैं प्रकाश का प्रवर्तक के दो नियम के अनुसार आपतन कोण आएगा। हम जानते हैं कि प्रकाश का परावर्तन के दूसरे नियम के अनुसार, आपतन कोण परावर्तन के दूसरे नियम के अनुसार, परावर्तन के दूसरे नियम के अनुसार, नियम के अनुसार हम क्या जानते हैं? आपतन कोण बराबर आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण जानते हैं ना। आपतन कोण मतलब आई से सूचित करते हैं ना। इसे प्रवर्तन कोण है सर। इसे प्रवर्तन कोण नियम के अनुसार हम जानते हैं परावर्तन कोण, तो आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण ना। यस सर, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होता है ना। जैसे कोण आई बराबर कोण आर, या कोण आर बराबर कोण आए। आई। ठीक है, तो ये क्या दिया हुआ है? इसमें क्या दिया हुआ है? आपतन कोण का मान दिया हुआ है ना। यस सर। आपतन कोण का मान प्रवर्तन बोल लो। यस सर, नहीं सर, हम नहीं देखे सर। इस पे ध्यान दो। तो आपतन कोण का जब मान दे दिया है तो आपतन कोण का मान कितना होगा इसमें? प्रवर्तन कोण बराबर अरे आपतन कोण का मान कितना होगा जब परावर्तन कोण दिया है तो? 50 ना, 50 डिग्री ना। यस सर, फिर पुनः हम जानते हैं ना विचलन कोण बराबर क्या होता है? यस सर, जानते हैं ना। यस सर। बताओ विचलन कोण बराबर क्या होता है? 180 डिग्री माइनस 2 इंटू आर। आई आई 180 डिग्री माइनस 2 इंटू आई। 2 इंटू आई होता है ना। तो 180 माइनस 180 डिग्री हो गया। ठीक है, माइनस 2i का मान कितना हो गया? 50 इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 50 50 100 इक्वल टू कितना आ गया? 80 डिग्री ना। विचलन कोण का मान इसमें कितना आ गया? 80 डिग्री। फिगर के अनुसार बनाए, फिगर के अनुसार बनाए। चलो जल्दी, जो फिगर के अनुसार नहीं समझो सेकंड में देख लो, यहाँ पे देख लो, यहाँ पे देख लो, बोर्ड पे, बोर्ड पे देखो। लिखना नहीं है, किसी को लिखना नहीं है, बंद करो लिखना। देखो ये कौन सा है? सतह है, परावर्तक सतह ना। आपतित किरण, परावर्तित किरण आपतन बिंदु पे खींचा गया लंब। ये कौन सा कोण है? आई ना। ये कौन सा कोण है? तो क्या कौन सा कोण का मान दिया हुआ है? कितना मान दिया हुआ है? 50। तो आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण बराबर होता है ना। जैसे आई बराबर आर होता है ना, होता है ना। जब आई बराबर निकालेंगे तो आर का मान कितना दिया हुआ है? 50 डिग्री ना। तो आई का भी मान 50 डिग्री होगा ना, इसीलिए यहाँ पे 50 डिग्री लिखे हैं, इसीलिए यहाँ पे 50 डिग्री लिखे हैं। ठीक है, जब ये 50 तो कितना बच गया? 180 डिग्री में से 80 बच गया ना। क्यों? क्योंकि ये जब ये पूरा 180 डिग्री होता है ना, तो ये 50 तो 100 हो गया, तो बच गया कितना? 80 को दो पार्ट में बांटना है, जितना पार्ट है इतना और इतना। 80 को दो पार्ट में बांटने पे कितना होगा? 80 को 2 से भाग देने पे 40 होगा ना। तो 40 दोनों को दे दो, ये भी खुश, ये भी खुश, दोनों खुश। क्या दोनों को खुश करना हमको है ना। जब ये दोनों खुश हो गया तो इसको भी खुश करना है ना, खुश करना है ना। तो इसको खुश करने के लिए क्या मांगेगा? ये बोलेगा मुझे भी चाहिए। क्या चाहिए? जितना उसको दिया है उतना। हाँ, मुझे भी चाहिए। ये कौन से हो गया? एकांतर कोण ना। एकांतर कोण से ये 40, तो ये भी 40, ये कोण पूरा 40 है। ठीक है, और ये 40 है। तो हम विचलन कोण बराबर क्या होता है? विचलन कोण आपतित किरण को थोड़ा सा आगे बढ़ाने पर जो परावर्तित किरण के साथ, ये पूरा कोण कितना डिग्री का होगा? 80 डिग्री। ये पूरा कोण कितना डिग्री का होगा? ये 40 और ये 40 जुड़ जाएगा ना। तो 40 कितना हो गया? 80। क्लियर? क्वेश्चन दे यस सर, होमवर्क के लिए। यस सर। चलो अभी उतार के समझ जा तो। समझ गए? कैसे भूलोगे?
क्वेश्चन मिटा दे क्या? क्वेश्चन कम से कम मिटा दे क्वेश्चन। ना ना चलो क्वेश्चन देते हैं, तुम लोग को सॉल्व करना है। क्वेश्चन देते हैं, होमवर्क के लिए क्वेश्चन देते हैं। ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को क्या करना है? कमेंट बॉक्स में करना है आंसर। नहीं आता है करो। यस सर, कर देंगे सर। कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। कर देंगे सर जी। सब आता है तुमको। यस सर, कमेंट बॉक्स में कर देंगे। इसका आंसर देना है ना, कमेंट बॉक्स में। पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन क्या दे? जब आपतन कोण का मान अगर 60 डिग्री दे दे, मान दे दो। तो 60 गुना आपतन कोण का मान 60 डिग्री तो 140 तो कितना, तो क्या होगा? 40 तो विचलन कोण बराबर क्या होगा? सॉल्व करके बताना है। उसमें तो डायरेक्ट आंसर मारेंगे सर। हाँ डायरेक्ट आंसर मानना है। ठीक है, डी दे दो, कॉपी में क्या होगा? ठीक है, और एक फिगर देते हैं, फिगर के अनुसार कॉपी में भी चेक करेंगे। ठीक है, कॉपी भी चेक करेंगे, कैसे कैसे बना हो वो भी, मेथड भी चेक करेंगे। ठीक है, इसीलिए दिए हैं। बॉक्स में कैसे कैसे बनाए वो भी भेज दे। नहीं जैसे भी देना है दे देना। ठीक है, चलो अब दो क्वेश्चन देते हैं। ठीक है, दो क्वेश्चन देते हैं, दो क्वेश्चन के अनुसार हमको क्या, ये वाला मीठा है, ये वाला मीठा है, ये वाला मीठा है, यस सर, अल्लाह नहीं, ये वाला मिटा दे। चलो और दो क्वेश्चन देते हैं। ये क्वेश्चन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है लग रहा है। अरे यहाँ पे देखो, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन देंगे, फिगर देंगे, सिर्फ ऐसा क्वेश्चन देंगे, फिगर में वैल्यू देंगे। ठीक है, उस क्वेश्चन को तुम लोग को आंसर बताना है। यस सर, मजा आएगा। ठीक है, ताकि दोनों मेथड बताए ना, यस सर, दोनों आना चाहिए ना, यस सर, सीखोगे ना। यस सर, आज का टाइम तो बर्बाद नहीं ना जाएगा, ये पता होगा ना, आज सीखे थे सर, कुछ ना कुछ सीखे थे। यस सर, क्वेश्चन यस सर, क्वेश्चन जैसे कौन से सतह है? ये परावर्तक सतह ना, यस सर, आने वाली किरण को आपतित किरण, आपतित किरण, जाने वाली किरण को परावर्तित किरण, परावर्तित किरण। खींचा गया अभिलंब, आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब को अभिलंब कहते हैं। ठीक है, जब ये कोण का मान मेरा 30 डिग्री है, 30 डिग्री है, तो फाइंड करना है, मतलब निकालना है निकालना, हिंदी में लिख देते हैं। इसमें क्या क्या निकालना है देख लो। पहला निकालना है आपतन कोण बराबर क्या होगा? आपतन कोण का मान निकालना है। ठीक है, पहला में आपतन कोण मतलब आई का मान निकालना है, फिर दूसरा का मान परावर्तन कोण, परावर्तन कोण का मान निकालना है, परावर्तन कोण का मान निकालना है, फिर तीसरा क्या करना है? विचलन कोण का मान निकालना है। विचलन कोण को कैसे सूचित करते हैं? डेल या डी से ना, चलो डी से। अब हम देते हैं एक क्वेश्चन और यहाँ पे। हाँ, ये क्वेश्चन है ऐसा, देखो ये कौन से सतह है? परावर्तक सतह ना, आने वाली किरण को आपतित किरण, जाने वाली किरण को परावर्तित किरण, बीच पे खींचा गया लंब को अभिलंब होता है ना। ये किरण को आगे कर देंगे ना, कर देंगे ना। सॉल्व करके निकालना पड़ेगा। हाँ, जब ये किरण को आगे कर देंगे तो ये भी थोड़ा थोड़ा होगा ना। जब इसका मान दिया है 90 डिग्री दिया है ना, 90 डिग्री दिया है ना, यस सर, इसका मान 90 डिग्री दिया है। बात ध्यान रखना, 90 डिग्री मान दिया है। जब इसका मान 90 डिग्री दिया है तो हमको फाइंड करके बताना, फाइंड आउट करके बताना है। क्या क्या फाइंड करना है?
इसका मान 90 डिग्री देना, तो यही फाइंड आउट करके बताना, यही ठीक है। ये जो है आपतन कोण क्या होगा, परावर्तन कोण क्या होगा, इसका भी यही देना है आंसर, ठीक है। आपतन कोण, परावर्तन कोण और विचलन कोण, ठीक है। आप लोग को अगर ये इसका भी आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा, ठीक है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ठीक है, ताकि उसका भी कुछ ना कुछ फ़ायदा हो सके। चलिए, ओके, थैंक यू, बाय बाय।